देवास में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने शहर में प्रदर्शन करते हुए अपना तीखा आक्रोश जताया है। सयाजी द्वार से शुरू हुई विरोध रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जवाहर चौक पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के खिलाफ प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालते हुए जवाहर चौक पर उसका अंतिम संस्कार किया है। समाजजन का कहना है कि प्रस्तावित कानून लागू होने से सवर्ण समाज के बच्चों और युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसे लेकर समाज में गहरी चिंता और नाराजगी है। राजपूत करणी सेना के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष विशाल रघुवंशी ने कहा कि सवर्ण समाज किसी भी हालत में यह कानून स्वीकार नहीं करेगा। यदि सरकार ने जल्द फैसला वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं आध्या दुबे ने कहा कि यह कानून समाज के हित में नहीं है और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सभी वर्गों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने भी कानून का विरोध करते हुए कहा कि सवर्ण समाज अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समाज की भावनाओं को नजरअंदाज किया तो आंदोलन और व्यापक स्तर पर जारी रहेगा। प्रदर्शन के बाद समाजजन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रशासन को कानून पर पुनर्विचार की मांग की। रैली के दौरान सवर्ण समाज में भारी आक्रोश और एकजुटता देखने को मिली है। अलग प्रदेशों में विरोध देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना है आपका पूरे मामले पर? जब हिंदू मठ मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाने के लिए जब कोई आरक्षण नहीं मांगा जाता है तो वो तो शिक्षा का मंदिर है। छात्रों को बांटने का काम ये जो सरकार ने किया है, यहाँ पे स्वर्ण समाज के छात्रों को पहले से ही आप विलन घोषित कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि यूजीसी का ये जो कानून छात्रों पर थोपा गया है, उनमें छात्रों में हीन भावना पैदा ना हो, इसमें संशोधन हो और इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। इसी उद्देश्य से आज स्वर्ण समाज देवास सड़कों पर आया है और उन्होंने अपनी मांग रखी है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है, इसका जो जी, बात सामने आई, तो अब अगला स्टेप आप लोगों का क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं उनको ये चीज समझ में आ गई है, जो चीज सरकार को समझ में नहीं आ रही है। 19 मार्च के दिन इसकी अगली सुनवाई है। इस पर अभी सिर्फ रोक लगी है, ये पूर्णतः हटाया नहीं गया है। इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में इसका विरोध पुरजोर तरीके से स्वर्ण समाज कर रहा है और करता रहेगा। क्योंकि आप करणी सेना से भी जुड़े हैं, तो क्या उसके माध्यम से, उसके मंच से भी ये विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल। करणी सेना श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जी हर प्रदेश में जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके लिए, और विरोध प्रदर्शन इसका करणी सेना पूर्णतः हर जगह कर रही है। आगे कब आपका इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? और ये अभी तो एक ये छोटी सी पहल है स्वर्ण समाज के द्वारा, एक मतलब शॉर्ट नोटिस पे ये रखा गया था। आगे चल कर इसकी बैठक की जाएगी, सभी समाज अध्यक्षों से बात की जाएगी और इसका विरोध निरंतर जारी रहेगा जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता है। जो पूरे भारत में सवर्ण समाज के लिए काला कानून है, इसका समस्त सवर्ण समाज देवास इसका पुरजोर विरोध करती है। और आज हमने हमारे समस्त सवर्ण समाज के अध्यक्षों को साथ लेकर चरणबद्ध तरीके से हमने आंदोलन करने की प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। उसी में प्रथम आज हमने एक रैली निकालकर और यूजीसी की अर्थी निकाली गई, क्योंकि यूजीसी काला कानून हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहा है और ऐसा हमें प्रतीत भी होता है। तो हमने यूजीसी को दफन करने के लिए उसको अग्नि के हवाले किया है और समस्त सवर्ण समाज की ये मांग है कि यूजीसी का काला कानून वापस किया जाए और सभी को समानता का, जब अधिकार समानता के अधिकार की बात करते हैं तो सवर्ण समाज कोई अलग नहीं है। बच्चे बच्चे को, भाई भाई को बांटने का ये सरकार प्रयास कर रही है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। सामाजिक समरसता का हम पक्षधर हैं, परंतु भारत सरकार ही हमको आपस में लड़ाकर बांटकर अलग करना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। आज हम यहाँ पे क्योंकि यूजीसी के अगेंस्ट जुड़े थे, तो मैंने यहाँ पे यूजीसी के अगेंस्ट भाषण दिया। इसलिए दिया क्योंकि ये जो है ये सबके लिए न्यायपूर्ण नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके यूज से ज्यादा इसका मिसयूज होगा। तो ये कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत
गलत है, क्योंकि उसका मिसयूज होके बच्चों का फ्यूचर जो बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद फ्यूचर खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो हम यहाँ पे उसके अगेंस्ट के लिए आए थे सर। किस तरह का मिसयूज होगा, आप जो बोल रहे हैं जी, किस तरह से मिसयूज होगा, आपको क्या जानकारी है, क्या होगा? देखिए, क्योंकि इसमें नियम है कि जब अगर कोई भी इंसान जाति सूचक या कुछ भी ऐसे शब्द बोलता है कॉलेज के लेवल पर, तो उस पे कार्यवाही हो सकती है। पर झूठे अगर कोई केस लगाता है तो उसके लिए कोई भी नियम का उल्लेख नहीं किया गया है यूजीसी के अंदर कि झूठे केस में ऐसा क्या होगा। और रही बात सुरक्षा की, तो फिर सुरक्षा सबको देनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में हर जगह हर इंसान सब बराबर है, रिग्रेट ऑफ जेंडर किसी भी चीज के अलावा, तो सबको समान रखना चाहिए। तो सुरक्षा का अधिकार भी सबको देना चाहिए ना, वो जाति के हिसाब से क्यों डिवाइड हो रहा है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।